नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सबको सिद्धेश्वरी पारद गुटिकाओं के माध्यम से एक विशेष जानकारी देने आया हूं। वैसे तो मैं सिद्धेश्वरी गुटिकाओं के बारे में जानकारी आपको देता रहा हूं। सिद्धेश्वरी गुटिका अपने आप में क्या है यह आप सब जानते हैं, फिर भी नए जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन लोग जो मेरे से फोन लगा के पूछते हैं सर सिद्धेश्वरी गुटिका में ऐसा क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में आप जान लें। और मैं आपको सिद्धेश्वरी गुटिका से जो नया रिसर्च मेरे पास आया है उसके बारे में जानकारी दूंगा मैं आप लोगों को। आप देख रहे हैं आपके समक्ष ये सिद्धेश्वर पारद शिवलिंग है, ये सिद्धेश्वरी पारद गुटिकाएं हैं और ये जो जिनको जानी है उन सबकी सिद्धेश्वरी पारद गुटिका इसमें पैक है। एक थोड़ा सा रेफरेंस मेरे पास आया दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए आप, ये सिद्धेश्वरी पारद गुटिकाएं हैं, ये सिद्धेश्वरी पारद शिवलिंग है। ये देखिए आप दोस्तों, ये सिद्धेश्वरी पारद गुटिका के माध्यम से क्या रिसर्च हमको मिला है ये समझे आप। इसके अंदर क्या है कि आपने नाम सुना होगा आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो थॉट्स हम सोचते हैं उनको हम इमेजिन करते हैं इन फ्यूचर में कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है, तो वो जो थॉट हमारी प्रगाढ़ होती है तो आगे जाकर के वो घटनाएं सिद्ध होने लगती हैं। ये नेवल गुडार्ड के माध्यम से लोगों को पता लगा। हमारे जो आध्यात्मिक क्षेत्र है इसके अंदर इसको हम बोलते हैं धारणा। ध्यान से धारणा की सिद्धि या धारणा से ध्यान की सिद्धि। अब आप जानते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के लिए हमारा मन, हमारा जो मस्तिष्क है उसका दृढ़ होना अति आवश्यक है। यदि हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो हम लोग नहीं कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के लिए हमको हमारे थॉट्स को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। थॉट्स को इस प्रकार से कंट्रोल में रख सकते हैं कि आगे होने वाली घटनाओं को जब हम इमेजिन करते हैं इन फ्यूचर के लिए, सोचते हैं कि जो घटना नहीं हुई है वो इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो रहा है, मेरा ऐसा घर बन रहा है या बन चुका है। ये थॉट्स लेकर के हम इमेजिन करते हैं, उसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और वो हमको एक हैप्पीनेस, एक खुशी प्रदान करती है, मगर वो तभी संभव हो पाता है जब तक हमारा मन दृढ़ होता है। यदि मन दृढ़ नहीं होगा तो आगे इसमें सक्सेस नहीं हो पाते। तो पारद गुटिका जो है आप जानते हैं ये मन की एकाग्र शक्ति को बढ़ाती है, जिसमें सिद्धेश्वरी जो विशेष प्रकार की गुटिका है ये हमारे मन को इतना प्रगाढ़ बना देती है कि ध्यान को कुछ ही सेकंड्स में लगने लगता है, कुछ ही मिनट्स में लगने लगता है। ये व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना योग्य है कि वो ध्यान कितनी देर तक लगा पाता है और कितनी देर में लगा पाता है। हमारी ऊर्जा के ऊपर, भाई हमारी ऊर्जा कितनी क्लीन है, हमारी ऑरा कितनी क्लीन है। आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं मैं। ये ऑरा रिपोर्ट मैंने पहले भी दिखाई थी। ये ऑरा रिपोर्ट मैंने बॉम्बे के सबसे शानदार जो ऑरा स्कैन करती है मैम उनके करवाई थी। ये 7 पेज की ऑरा रिपोर्ट है। इसके अंदर आप देखेंगे वॉयलेट कलर है, इसके अंदर ग्रीन कलर है। ये हमारी हीलिंग एनर्जी को दिखाता है, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को दिखाता है। ये सारी मेरी गुटिका के अंदर की जो ऑरा है ये आप देखें, ये बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। एक एक चीज बिल्कुल क्लीन देखने को मिलेगी आपको। ये देखें आप, ये देखें, ये देखिए आप। ये क्या होता है कि हमारे शरीर में जो चक्रास हैं, 7 चक्र हमारी बॉडी के अंदर बताए गए हैं, तो उनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। गुटिका उनके ऊपर कैसे काम करती है। पहले आप ये समझ लें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमको कैसे सक्सेस हमको इसके अंदर पाना है, गुटिकाओं के माध्यम से, पारद गुटिका के माध्यम से। मैड्रिड के अंदर जब रिसर्च किया गया, ये मैं कई बार बोलता हूं कि पारद गुटिका एक ऐसी लड़की को पहनाई गई जो कि अपने मेंटली थॉट से लोहे की रोड को मोड़ देती थी। जब उसको हैवी एयर वैक्यूम प्रेशर में रखा गया तो लड़की का मन विचलित हो गया। तो जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने क्या किया, इंडिया के बनी हुई पारद गुटिका को उस लड़की की गले में डाला। डालने के कुछ देर बाद लड़की ने उस रोड को अपनी जो माइंड की शक्ति है, जो कंसंट्रेशन पावर, उससे मोड़ डाला। ये आप समझ लें कि जो सिद्धेश्वरी पारद गुटिका है, जो औषधिवत पारद गुटिका है, वो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को किस प्रकार से कंट्रोल में रखती है। और जब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स ढंग से एक्टिवेट होते हैं, ढंग से कंट्रोल होते हैं, तो हमारी जो मेडिटेशन पावर है वो बहुत अच्छे से होने लगती है। मेडिटेशन बहुत अच्छे से रखना पड़ता है। जब मेडिटेशन अच्छे से होगी तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, हम कई प्रकार की बीमारी से बच जाते हैं। दोस्तों, आपने तो ये तो ध्यान में दिया होगा कि हम एक धारणा करते हैं, एक ध्यान करते हैं कि मेरी ये बीमारी शरीर में है ही नहीं, मेरे शरीर में बीमारी है ही नहीं। तो आप देखते हैं ऐसे कई केसेस से आप पढ़ेंगे रिसर्च सेंटर में, रिसर्च पढ़ेंगे, तो जो व्यक्ति ये ध्यान लगाता है कि उसकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं, तो आप देखते हैं बीमारी होने के बाद भी बीमारी शरीर से नष्ट हो जाती है। यह है धारणा और ध्यान की शक्ति। इसी को नेवल गुडार्ड ने, जो लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, उन लोगों ने इसको बोल दिया है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना। हमारे माइंड में अल्फा जो किरणें हैं हमारी, जो अल्फा जिसको हम जो भी बोलते हैं, वो
हमारे ब्रेन को एक्टिवेट कर देती है। अल्फा स्टेट में हमारा माइंड पहुंच जाता है या हमारे थॉट्स पहुंच जाते हैं, तो जब जाकर के वो एक क्रिएटिविटी होने लगती है नेचुरल, जिसको हम बोलते हैं धारणा की सिद्धि हमको हो गई है। ऐसे कई प्रकार की मेडिटेशन से हमारे जीवन के अंदर इसको हम लोग करते हैं। पारस गुटिका के माध्यम से आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आजकल बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जब पारस गुटिका को पहनेंगे, धारण करेंगे, तो आपके चक्रास को हील करता है, आपके मस्तिष्क को केंद्र में रखता है। मैं खुद भी स्वयं में जिंदगी में ऐसी बीमारियों से जूझा हूँ, ऐसी जगह से निकला हूँ कि पारस गुटिका ने मेरे जीवन में बहुत लाभ दिया है मेरे को। दोस्तों, कोरोना के बाद, मेरे को कोरोना तो नहीं हुआ, कोरोना के बाद में काफी प्रॉब्लम मैंने फेस की है, मगर यह पारस गुटिका इतनी लाभदायक है कि आपके कॉन्फिडेंस को, आपको, आपके मस्तिष्क को कमजोर नहीं होने देती। ये मेरे जीवन का निजी अनुभव है दोस्तों, इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई झूठ नहीं है। ब्रेन इतना एक्टिवेट हो जाता है मेडिटेशन करने पर मेडिटेशन करने के लिए हमको एक स्वस्थ दिमाग चाहिए। वो हम कहाँ से लाएंगे? उसके लिए पहले हमको एक ऐसी चीज या ऐसी कोई धारणा करनी पड़ेगी, ऐसी कोई चीज धारण करना पड़ेगी जो कि हमारे माइंड के अल्फा बीटा किरणों को, माइंड के न्यूरॉन्स को ढंग से काबू में कर सके, ढंग से एक अच्छे प्रकार के वाइब्रेशन में हमको रख सके, आसपास की पॉजिटिव एनर्जी में हमको रख सके और हमारे नेगेटिव एनर्जी उसको खत्म कर दे। अर्थात हमारे जो पॉजिटिव हो रहा है उसको बढ़ाते चले जाए और नेगेटिव हो रहा पूरी तरह से खत्म हो जाए। दोस्तों, तो आप भी देख रहे हैं ये सिद्धेश्वरी गुटिका मैं इस प्रकार से बनाता हूँ। ऐसे इसके कई रिव्यूज है मेरे पास। अभी तक यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी पारस गुटिका को दूध में पी के नहीं दिखाया। दोस्तों, आप चाहें तो यूट्यूब में मेरे वीडियो लिस्ट को निकालें, उसके अंदर आप देखना चाहेंगे तो पारस गुटिका को पी करके भी मैंने यूट्यूब पे दिखाया है। पारस गुटिका ध्यान के लिए सर्वोत्तम एक साधन मैंने पाया है। संतों ने जो ये माध्यम बताया है ये अटल और सत्य है, क्योंकि संतों की हजारों वर्षों की रिसर्च, ध्यान धारणा का परिणाम है पारस गुटिका। रावण जैसे महर्षि, रावण जैसे विद्वान जिन्होंने रावण संहिता लिखी, उसमें इसका विवरण है। अब आप समझ लीजिए कि पारस भारद्वाज मुनि ने जो पुष्पक विमान इत्यादि के बारे में विवरण किया है अपने वायुयान के अंदर, उसमें भी पारस का अच्छा विवरण है। दोस्तों, तो पारस हमको एक विलक्षण शक्ति प्रदान करता है, विलक्षण ओरा प्रदान करता है। शर्त एक ही है, पारस पूर्णतया संस्कारित हो, पूरी जड़ी बूटियों से बद्ध हो, उसको योग्य व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो। सबसे बड़ी बात, बनाने वाले व्यक्ति का विचार शुद्ध हो, कहीं पर भी उसके मन के अंदर दुर्भावना ना हो, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इस प्रकार से जो व्यक्ति जैसी चीज बना के देगा उसकी बुद्धि वैसी होती चली जाती है। दोस्तों, तो ज्यादा तो नहीं बता सकता, इतना ही कह सकता हूं कि जीवन में मैंने खुद ने भी लाभ लिया है और ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जो इस गुटिका से लाभ ले रहे हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो आपके जीवन के अंदर आप काफी परिवर्तन महसूस करेंगे। इस गुटिका को धारण करने के बाद आपकी जो थॉट्स है, आपके जो नेचर है, आपकी जो ओरा है, वो काफी हद तक बढ़ जाती है। और जब ओरा बढ़ती है, जब पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप सोचते हैं, एक इमेजिन करते हैं, आपकी धारणा जो शक्ति है वो बढ़ती चली जाती है और आगे जाकर के आप कहीं जाकर के इसमें सक्सेस पाते हैं। दोस्तों, और आपके मन में एक असीम एक शांति, इसको हम बोलते हैं, एक आनंद की अनुभूति हम लोग करते हैं, जिसका विवरण मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान करने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वो ध्यान ही समझ सकता है। यूट्यूब पर मैं कितना ही बोल दूं वो नहीं समझ पाएंगे जो ध्यान नहीं करते। जो ध्यान करते हैं उनको इसको पता है कि ध्यान एक ऐसी विधा है, एक ऐसी विलक्षण शक्ति है जो हमको हमारे इष्ट से भी मिला सकती है, हमारे हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकती है। मगर ध्यान को प्रगाढ़ करने के लिए पारस गुटिका का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज का जो युग है उसका ना तो खान पान अच्छा है, ना हमारी फिजिकल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा है, हमारा मन जो है नेगेटिव ओरा से, नेगेटिव वाइब से भरा हुआ है। उसको शुद्ध करने के लिए, उन वाइब्स को दूर करने के लिए, ओरा को पॉजिटिव करने के लिए, नेगेटिव ओरा को क्लीन करने के लिए पारस गुटिका सर्वोत्तम साधन है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक ये ओरा रिपोर्ट दिखाई है, एक बार आप फिर देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखें, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये मेरा पहला पेज है, ये आप देख रहे हैं, ये दूसरा पेज है, ये देखिए आप, पूरी कंप्लीट रिपोर्ट है मेरे पास। ये तीसरा पेज है, ये देखिए आप, ये ओरा का, ये देखें, मैंने पूरी रिसर्च करवाई है। ऐसा नहीं है कि मैं जो गुटिका बनाता हूँ उस पर रिसर्च नहीं है। और ये जो रिपोर्ट है 141 कंट्रीज में वैलिड है। ये देखें आप, ये देख रहे हैं, कंप्लीट है। ये देखें आप, सारे कलर्स सब कुछ फेयर है गुटिका के, क्योंकि मैं संपूर्ण संस्कार करने के बाद, जो कि 11 संस्कार मेरी पारस गुटिका में होते हैं जारण तक के, ये देखें आप, ये मैंने मुंबई में करवाई थी। इसमें लिखा है, देख लें, PIP की फोटोथेरेपी के माध्यम से होता है, और ये लिखा है यहाँ पर PIP। ये पूरा इमेजिन है और 141 कंट्रीज में वैलिड है। ये देखें आप,
141 कंट्रीज में वैलिड है ये देखें। तो दोस्तों मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक छोटी सी चीज को समझाया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, धारणा शक्ति को कैसे प्रगाढ़ बना सकते हैं। नेवेल गुडार्ड्स जिसको लोग बहुत मानते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, नेवेल गुडार्ड को मानने वाले लोग यदि पारद गुटिका का धारण कर करके अपना ध्यान और धारणा को करते हैं तो आप अपने जीवन में सहज ही परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। ये वही लोग समझेंगे जो कि पारद गुटिका को धारण करते हैं या ध्यान करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। नमस्कार, धन्यवाद।